एक बार जरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे राजेश सर का व्यू ले लेते हैं, स्पेशली पीएनबी हाउसिंग पे अगर स्टडी ज़्यादा है तो सर उसके बारे में बता दीजिएगा। नंबर्स अभी मैं स्क्रीन पे फायर कर दूंगा, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता दूं 25% उनका इजाफा बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा है सर करीब, और रेवेन्यू करीब करीब 7% बढ़ा है। अब ये हो गया है 1900 करोड़ रुपए के आसपास, और 400 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट आया हुआ है। सर कुछ और फिगर आ जाएंगी मार्जिन वगैरह की, और साथ ही एनपीएस वगैरह की, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सर राजेश सर, एक बार आपका व्यू पॉइंट। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे बहुत बुलिश है, फिर वो पीएनबी हाउसिंग हो या कैंपेन हो या जो भी हो। कारण एक ही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल से हमने देखा है कि रियलिटी एज ए स्पेस में अच्छी खासी मूवमेंट आई हुई है। लोग नए घर खरीद रहे हैं, कई बार ऐसी अनाउंसमेंट भी आती है कि कुछ बड़े बिल्डर्स ने प्रीमियम हाउसेस लॉन्च किए और वो हाथों हाथ बिक गए। तो ये ऑब्वियसली दिखा रही है कि रियलिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरे सरकार का भी ये रवैया है कि हाउसिंग फॉर ऑल पे कुछ नए इशू माने नए प्रावधान भी दिए गए हैं, इंटरेस्ट हाउसिंग लोन इंटरेस्ट के लिए। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। उसमें पीएनबी हाउसिंग की खास बात की जाए तो पिछले तिमाही तक, इस तिमाही के क्योंकि मैंने अभी नंबर देखे नहीं है इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बट पिछली तिमाही तक के नंबर्स ठीक ठाक आए थे। एसेट क्वालिटी में पिछली तिमाही में भी सुधार देखा गया था, और मुझे लगता है कि यहाँ से कम 10-1% की bump आने वाले एक क्वार्टर में बिल्कुल हो सकती है। लेकिन इस पूरे सेक्टर में अगर कोई एक स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जो कि एचडीएफसी के मर्जर के बाद सबसे बड़ी कंपनी कही जा सकती है, तो वो रहेगा। क्योंकि एक तो उसकी एलआईसी की पेरेंटेज है, दूसरे एसेट क्वालिटी अच्छी है, तीसरे फंड कॉस्ट थोड़े से कम आते हैं क्योंकि एलआईसी से फंड्स आ जाते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो एलआईसी को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरह दे रही है। तो मैं समझता हूँ किसी को खरीदारी करनी हो तो इस वक्त एलआईसी हाउसिंग में की जा सकती है। सर वैसे जैसे मैं आपके सामने बात रख भी रहा था ना कि नंबर्स तो प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं, काफ़ी बेहतर नंबर्स दिख रहे हैं। मार्जिन्स वगैरह में भी इंक्रीज़ होकर आया है, 82 से आया जिसको हम एनआई कहते हैं, वो करीब 4% के आसपास बढ़ी है। प्रॉफिट 25%, रेवेन्यू 7%। कम रेवेन्यू पे ज़्यादा प्रॉफिट का, इसका मतलब मार्जिन तो अच्छा आना ही था। तो 82 से आए, अच्छी ही आई है 4%। और शेयर का रिएक्शन देखिए, सडन स्पाइक के साथ ऑलमोस्ट करीब 2% ऊपर है। एक और बात आपने पुष्ट कर दी कि भाई पिछले क्वार्टर तक तो ठीक थे, इसका मतलब पिछले क्वार्टर तक ठीक थे तो इस बार आने वाला क्वार्टर भी और बेहतर आ सकता है। ये अभी तक तो रिजल्ट्स में आ रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको पता है कि इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई है। जो टॉप मैनेजमेंट इस समय आई है पीएनबी हाउसिंग के, वो पहले किसी ज़माने में कैनरा हाउसिंग फाइनेंस के, कैनरा हाउसिंग देखते थे वो, तो अभी ये यहाँ पे आ गए। कैनफिन होम्स में थे पहले, तो अभी इधर आ गए। तो उसके बाद से हमने देखा पीएनबी हाउसिंग में दम आया। आप दिखाओगे 1 मिनट के लिए जरा, 6 महीने तक का चार्ट दिखा सकते हो? 6 महीने का चार्ट पीएनबी हाउसिंग का दिखाना। अच्छा, एक पॉइंट सर ने और आपको और क्लियर कर दिया कि भाई उनको अच्छा लग रहा है एलआईसी हाउसिंग अगर आपको यहाँ पे रहना है। तो पूछा हमने एक चीज़ थी, 3-4 चीज़ें आपके हाथ में आ गई हैं।